रेलवे ट्रैक, रेलवे की जो पटरियां होती है उनमें भी क्रैक होता है। हम सोचते हैं कि रेलवे की जो पटरियां होता है ना उनमें कभी क्रैक नहीं आता है, लेकिन इनके अंदर भी क्रैक आता है। नॉर्मली एक जो पटरी ऐसे होती है इसके बीच में इस तरीके से क्रैक आ जाता है, इस तरीके से गैप क्रिएट हो जाता है और हमें इस गैप को भरना पड़ता है। और इस गैप को भरने के लिए हम जो वेल्डिंग का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग कॉम्बिनेशन है कास्टिंग प्लस वेल्डिंग, दो प्रोसेस का, कास्टिंग एंड वेल्डिंग। वेल्डिंग तो क्या होगा कि इस जॉइंट को हम फिल कर रहे हैं। वेल्डिंग मतलब क्या होता है, कोई भी गैप कोई भी जॉइंट को फिल करना, दैट इज वेल्डिंग, जॉइनिंग प्रोसेस है। लेकिन जिस प्रोसेस जिस सेटअप का हम यूज करेंगे दैट इज कास्टिंग सेटअप। इसमें हम कास्टिंग सेटअप का यूज करते हुए हम वेल्डिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कास्टिंग एंड वेल्डिंग। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि विच वेल्डिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कास्टिंग एंड वेल्डिंग। तो वहां पर आपको थर्मिट वेल्डिंग लगाना है कि रेलवे ट्रैक वगैरह इससे रिपेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक कौन सी वेल्डिंग से मतलब सही किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग दे दिया जाएगा, सीम वेल्डिंग दे दिया जाएगा, आर्क वेल्डिंग दे दिया जाएगा, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, दैट इज थर्मिट वेल्डिंग। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं कैसे ये प्रोसेस चलती है। तो ठीक है, तो थर्मिट वेल्डिंग एक तरीके की फ्यूजन प्रोसेस है। ये रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने के काम आती है। जो स्टील होते हैं ना, स्टील जो लाइटर मटेरियल होता है, स्टील की पाइपलाइन हो गई तो वहां पर कोई डैमेज वगैरह होता है तो वहां पर थर्मिट वेल्डिंग का ही यूज करते हैं। क्लियर है। मैंने क्या बताया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग प्लस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन, और प्रोसेस कास्टिंग से रिलेटेड ही होगी। तो इसमें क्या लेते हैं हम, 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज मिक्स विथ 3 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, 3 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज मिक्स। क्लियर है। 1 पार्ट ऑफ मतलब 22% तो एल्यूमिनियम होगा और इस रिएक्शन में 78% हमारा आयरन ऑक्साइड होगा, दैट इज 78% आयरन ऑक्साइड होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। एक चीज बता देता हूं कि एल्यूमिनियम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस्ड कर देगा। क्लियर है। ओके, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज। तो इस सेटअप में क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को हम रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन होगी। इक्वेशन आपके सामने, और टेम्परेचर कितना होगा, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस। कई बार पूछ लिया जाता है कि थर्मिट वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर होता है, तो क्या लगाना है, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीटअप करेंगे। इसके बाद जो हमें मिलेगा वो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, डेट इज स्लैग। ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा, और आयरन होगा हमारा नीचे नीचे जम जाएगा। क्लियर है। अब देखना कैसे, ये मान लो ये हमारी रेलवे ट्रैक है, ये क्या है, हमारी रेलवे ट्रैक है, और ये हमारे यहाँ पर इस जगह पर क्रैक है। ये पूरी रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर हमारा क्रैक क्रिएट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कास्टिंग वाला जो सेटअप होता है ना, मोल्डिंग बॉक्स वगैरह, सेंड का पैटर्न वगैरह लगाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से पूरा बॉक्स का सेटअप होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर गेट वगैरह होगा, रनर राइजर, पूरा सेटअप कास्टिंग वाला होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो मोल्टन मेटल होगा ना, ये वाला, इसको रिएक्शन करवाने पर जो मोल्टन मेटल होगा उसको इसके अंदर पोर करेंगे। क्लियर है। और ये अब अंदर आके क्या करेगा कि इस केविटी के अंदर फिलअप हो जाएगा, जहां पर हमें वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करना है। तो इस केविटी के अंदर ये पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देगा, ये सॉलिडिफाई करना स्टार्ट कर देगा। कुछ टाइम बाद क्या करेंगे हम, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और फाइनली क्या होगा कि हमारा इस तरीके से ये जॉइंट बन जाएगा। और कुछ ये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, कुछ मटेरियल ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिनिशिंग ऑपरेशन करके एक जैसा बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, लास्ट होगा फिनिशिंग ऑपरेशन। जो एक्स्ट्रा सरफेस होगा ना वेल्डिंग का, उसको हटा के पूरा एक जैसा इसको स्मूथ कर देंगे, इस तरीके से फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे। क्लियर है। तो दैट इज प्रॉपर थर्मिट वेल्डिंग। तो पूरा कास्टिंग का सेटअप ही कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या वेल्डिंग जॉइंट बना दिया, तो वेल्डिंग प्रोसेस हो गई। समझ रहे हो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कास्टिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लगेगा। पटरी पे 8-10 जगह जगह क्रैक आ गए ना तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पर सॉलिडिफाइड होने के लिए रख लो, पहले इनको मोल्टन मेटल बनाओ, फिर इसको केविटी के अंदर पोर करो, फिर सेटअप हटाओ, फिर आगे जाओ। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको बेसिक थर्मिट वेल्डिंग का आइडिया हो गया होगा। थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।